विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। एमआरआई एक स्कैनिंग तकनीक होती है जो मानव शरीर को विस्तृत रूप से चित्रित करती है। शरीर को स्कैन करने के लिए एमआरआई शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती है ताकि शरीर के उन अंगों की छवि बनाई जा सके जो कि एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड द्वारा संभव नहीं हो पाता। ये डॉक्टर्स को जोड़ों के अंदर कार्टिलेज, लिगमेंट्स, मांसपेशियां और पेशियों की जांच में मदद करती है। एमआरआई द्वारा खास तौर पर खिलाड़ियों में होने वाली अलग अलग चोटों की पहचान आसान हो पाती है। Very important technique, and it got the technology development total got 5 Nobel Prize in the world. This is the only field where it got 5 Nobel Prize till date, because many physicists developed, any MRI person in physical chemistry also developed, now another radiologist developed. So this is a combination of 5 Nobel Prize. Now what we get from MRI, without surgery, without opening your any parts of the body, we know which part has what are the structural change, tissue changes. So this MRI is being routinely used. Lakhs and lakhs of MRI is done every day. मानव शरीर ज्यादातर पानी से बना होता है। पानी के अणु में मौजूद हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यानी कि प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित हो जाते हैं। एक एमआरआई स्कैनर काफी तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये करीब 0.2 से 3 टेस्ला तक होता है। इसे हम सामान्य भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये फ्रिज के चुंबक से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन के स्पिन को संरेखित करता है। स्कैनर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट भी उत्पन्न करता है जो कि अलग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और अपने स्पिन यानी घूर्णन को पलट देता है। जब चुंबकीय क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है तब प्रोटॉन धीरे धीरे अपने सामान्य घूर्णन पर लौट आता है। इस प्रक्रिया को प्रिसिशन कहते हैं। ये प्रक्रिया एक रेडियो सिग्नल उत्पन्न करती है जो कि स्कैनर के रिसीवर द्वारा मापी जाती है और एक इमेज यानी कि छवि में बदल देती है। हमारे शरीर के अलग अलग ऊतकों में मौजूद प्रोटॉन अपनी सामान्य घूर्णन पर अलग अलग दरों पर लौटते हैं। इसलिए स्कैनर अलग अलग ऊतकों के बीच भ्रमित हो सकता है। स्कैनर में मौजूद सेटिंग को एडजस्ट कर इस गड़बड़ी से बचा जा सकता है। एमआरआई के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिफ्यूजन एमआरआई और फंक्शनल एमआरआई का उपयोग किया जाता है। डिफ्यूजन एमआरआई ये मापता है कि कैसे पानी के अणु शरीर के ऊतकों के माध्यम से फैलते हैं। कुछ रोगों जैसे कि स्ट्रोक और ट्यूमर में ये प्रक्रिया बाधित हो जाती है, इसलिए इनकी पहचान करने के लिए डिफ्यूजन एमआरआई का उपयोग किया जाता है। एमआरआई का उपयोग दिमाग की कार्यात्मक गतिविधि को जानने के लिए भी किया जाता है। फंक्शनल एमआरआई या एफएमआरआई दिमाग के अलग अलग हिस्सों में रक्त के प्रवाह को मापने में मदद करता है। ये दिमाग की संरचना के परीक्षण और उसके अलग अलग हिस्सों द्वारा किए जा रहे संवेदनशील कार्यों की पहचान के लिए भी किया जाता है। फंक्शनल एमआरआई न्यूरोसाइंस के लिए बेहद उपयोगी होता है और इसके द्वारा ही अल्जाइमर की पहचान की जाती है। एक्सरे और सीटी स्कैन की तरह एमआरआई आयनित विकिरण का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए इसका इस्तेमाल गर्भावस्था में भ्रूण की जांच के लिए तेजी से बढ़ा। इसका भ्रूण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया में सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण मानक हैं। Suppose somebody, मान लो किसको एक्सीडेंट हो गया, he is only 25 year old, then when you go for surgery, then it has to be told to the doctor that I need some rods to be implemented if required, that has to be MRI compatible. If it is not MRI compatible, then this will be having serious problem. After that, throughout their life they cannot do MRI at all.
So these are the problems. Suppose somebody a dental fixture, that has to be MRI compatible. So this message has to go through everywhere. एमआरआई के दौरान मरीज को एक मूवेबल टेबल पर सुलाया जाता है। शरीर को स्कैन करने के लिए उसे डोनट आकार की एक मशीन के अंदर धीरे धीरे भेजा जाता है। एमआरआई की प्रक्रिया पूरी तरह से पीड़ा रहित होती है। हालांकि स्कैन के दौरान गड़गड़ाहट या टैपिंग का शोर होता है, इसलिए इस दौरान मरीज को गाना सुनने के लिए हेडफोन दिया जाता है या फिर इन्हें ईयर प्लग्स दिए जाते हैं। कुछ लोगों को नसों के अंदर एक तरल पदार्थ दिया जाता है जो कि लिक्विड डाई होता है। ये डाई विशिष्ट समस्या को उजागर करता है। बच्चे या फिर ऐसे लोग जिन्हें बंद जगह पर घबराहट जैसी समस्याएं होती हैं, उन्हें कुछ खास मेडिकेशन दिया जाता है ताकि वे आराम से रहें और स्कैनिंग के दौरान सही तस्वीर मिल सके, क्योंकि हिलने डुलने से स्कैनिंग की तस्वीर खराब हो सकती है। स्कैन में 30 से 60 मिनट का समय लगता है। इसके बाद रेडियोलॉजिस्ट एमआरआई इमेजेस को देखकर डॉक्टर को रिपोर्ट्स भेजता है।